नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या इस साल यानी कि 2024 में कब है। सोमवती अमावस्या के व्रत और पूजा के क्या नियम है, पूजा विधि क्या रहेगी, क्या इस साल जो महिलाएं पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं तो क्या वो शुरू कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, और सोमवती अमावस्या के दिन हमें बाल धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और सोमवती अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है तो सूर्य ग्रहण हमारे भारत में लगेगा या नहीं लगेगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा। ऐसी बहुत सारी सोमवती अमावस्या से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसे कई लोग सोमी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। यह अमावस्या चैत्र मास में पड़ रही है, इसलिए इसे चैत्र अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा पूरी विधि विधान से करती हैं और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा भी करती हैं, यानी कि फेरी लगाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से व पूरे विधि विधान से पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से ऐसी मान्यता है कि ऐसा सुहागिन महिलाओं के करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके पति की आयु लंबी होती है। दोस्तों, इस व्रत को दो तरीके से किया जाता है। जैसे बहुत सारे लोग सिर्फ सुबह के समय पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं और बाद में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, और कई लोग सुबह पूजा आराधना करने के बाद फलाहार लेते हैं और शाम के समय मीठा भोजन करते हैं या फिर व्रत वाला नमक भी खाते हैं। इस दिन साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता और कई जगहों पर महिलाएं व्रत नहीं करती हैं, केवल पूजा आराधना करती हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण कर लेती हैं। तो इन दो तरीकों से महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। आपके यहाँ जिस नियम से व्रत करते हो आप देख लीजिएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि साल 2024 में सोमवती अमावस्या कब है। तो इस साल यानी कि 2024 में 8 अप्रैल दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो अगर पॉसिबल हो तो जितना सुबह आप पूजा कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा जब आप सुबह के समय करते हैं तो आपको अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 8-9 बजे के अंदर आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा व फेरी लगा लीजिएगा। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है, आपको पूजा कैसे करनी है, फेरी कैसे लगानी है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना है। वैसे तो कहा जाता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो आप अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, तुलसी माता को जल अर्पित कीजिए, फिर उसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आप रोज पूजा करते हैं। और इसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। तो पीपल की पूजा के लिए आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का वृक्ष हो वहाँ जाकर आप पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कीजिए। पीपल के वृक्ष को आप हल्दी व कुमकुम लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फिर अपने शक्ति के अनुसार पीपल के वृक्ष को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। फिर धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य पीपल की जड़ में अर्पित करनी है। आपको मिठाई व फल इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद पीपल के वृक्ष की 108 बार आपको फेरी लगानी है। फेरी लगाने के लिए आप लच्छी दाना या फिर ड्राई फ्रूट्स या फल भी आप ले सकते हैं, जैसे चुहारा, किशमिश या फिर किसी भी प्रकार का फल आप ले सकते हैं। सुहाग की सामग्री भी ले सकते हैं, जैसे बिंदी का पत्ता, सिंदूर की डब्बी, चूड़ी, मेहंदी, मतलब आपके पास जो भी चीज़ हो आप उन्हें 108 की संख्या में गिनकर ले सकते हैं। अगर आप सुहाग की सामग्री की फेरी लगाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए आप 108 की संख्या में चूड़ी ले सकती हैं, 108 बिंदी का पत्ता भी ले सकती हैं। सुहाग की सामग्री 108 आपको गिन करके ले लेनी है। मतलब आप चाहे जिस चीज़ की भी फेरी लगाएं, आपको वो सामग्री गिन करके 108 की संख्या में ही लेनी है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। फिर आपको इन सामान से 108 बार फेरी लगानी है। अगर आप चाहें तो अपने पति के लिए जनेऊ या तौलिया इत्यादि भी आप चढ़ा सकती हैं और फिर चढ़ाई हुई सामग्री आप अपने पति को दे करके उनके चरण स्पर्श कर सकती हैं। और जो आपने पूजा में श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसे किसी सुहागिन स्त्री को या फिर आपके ससुराल पक्ष में आपसे जो भी बड़ी हो, जैसे आपकी सास हो गई, जेठानी हो गई या फिर आपकी ननद हो गई, आप उन्हें भी ये सामग्री दे सकते हैं और उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। फिर पूजा करने के बाद आपको इस दिन सोना धोबिन वाली यानी कि सोमवती अमावस्या की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इसके बाद आपको आरती करके अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए।
आइए अब हम जान लेते हैं कि इस साल पहली बार जो महिलाएं व्रत शुरू करना चाहती हैं, क्या वो पहली बार व्रत शुरू कर सकती हैं या नहीं। तो देखिए, आप लोग पहली बार व्रत शुरू कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जो अधिक मास मलमास था वो होलिका दहन के बाद से नहीं लिया जाता है। तो अगर आप लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहती हैं तो आप सोमवती अमावस्या का पहली बार व्रत शुरू कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब अगला नियम क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन हम बाल धोएं या नहीं धोएं। तो देखिए, सोमवती अमावस्या या फिर किसी भी अमावस्या के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। तो आप लोगों को सोमवती अमावस्या के दिन अपने बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से सुहाग की आयु क्षीण होती है। तो बाल आप एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन धो सकती हैं। और अमावस्या तिथि के दिन यानी कि 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो सूर्य ग्रहण के कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, और सूतक लगने के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य या धार्मिक कार्य पूजा पाठ करने की मनाही होती है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। तो आप लोग सूर्य ग्रहण को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप पूजा पाठ व व्रत निश्चिंत होकर कर सकती हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, और ना ही इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सोमवती अमावस्या व्रत से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर सोमवती अमावस्या व्रत से संबंधित आपके मन में कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।